गजानन महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। हनुमान जी और सीता मैया के साथ मीठी मीठी बातें, चिंता की बातें भी है, क्योंकि सीता मैया को कोई पहचान में नहीं थे कि ये हनुमान। जब हनुमान जी ने स्वयं कहा, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं राम का भक्त हूँ, राम का दुलारा हूँ, मैं राम की सेवा में आया हूँ, राम जी का दूत हूँ। जब इस तरह हनुमान जी ने कहा तो सीता मैया के मन में बहुत अच्छी और बहुत खुशी हुई कि कोई तो मिला। अशोक वाटिका में बैठकर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, राक्षस ही राक्षस था। उस राक्षसों के बीच अशोक वाटिका में हनुमान पहुँचे, इससे अच्छी और क्या बात है सीता माँ के लिए। भगवान का जन मतलब सेवक जानकर सीता मैया ने अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। क्यों? क्योंकि माँ सीता माँ और सुपुत्र हनुमान जो आ गए, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर कर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, तुम जहाज से हो, क्योंकि तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया है। मैं बलिहारी जारी हूँ, मैं बलिहारी, सीता मैया कह रही हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम मेरे पुत्र आ गए। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री राम के बारे में पूछने के लिए सीता मैया दोनों रिश्ता छोटे भाई लक्ष्मण सहित हनुमान जी की बात कहने के लिए सीता के बारे में सीता माँ ने इस तरह कहा। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर दी है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। हे वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात क्या कभी उनके कोमल सांवरे अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? सीता माँ कह रही है, मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता मैया कह रही हैं, उदास भी हो रही हैं, बड़े दुख के साथ उन्हें ये तकलीफ भी हो रही है, लेकिन विश्वास अच्छा लगा, हनुमान आ गया तो राम की कथा भी आएगी, ये जान गई थी सीता माँ। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर, बहुत दुख देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हे माता, हनुमान जी कह रहे हैं अब, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से
दुखी हैं। हे माता, मन से गलानी न मानिए, मन छोटा मत कीजिए, दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना मतलब ज़्यादा प्रेम है। सच्चा प्रेम आपसे दूना मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आपका एक प्रेम है तो उस राम जी का और अनेकों है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। अब हनुमान जी और सीता माँ की बातें हो रही है। तो आज सीता माँ ने बहुत कुछ कहा, पूछा। पहले तो पहचाना कौन है, ये भाई कौन है जो यहाँ रात को दिख रहे हैं अशोक वाटिका में। और हनुमान जी से मिल गए तो इतनी बातें हुई। अब सीता माँ जब हनुमान जी की बातें सुन रही हैं तो वो दुखी होती हैं, और हनुमान जी की बातें सुनकर उनको खुशी हो जाती है कि हाँ मेरा पुत्र, मेरा सुपुत्र हनुमान साथ है। अब हनुमान जी फिर कहते हैं, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमा की धारा, प्रेमा की धूम से जीने वाली प्रसन्नता जल भर आया। मन में आंखें थी, चिंता भी थी, दुख भी था। जल का पानी दोनों तरह का था। एक दुख था, कहाँ अशोक वाटिका में आ गई और वहाँ जल में अब शांत है कि कुछ तो अच्छी खबर आ रही है अशोक वाटिका में। जय हो बजरंग बली की जय हो। अंजनी माँ के लाडली अंजनी नंदन, आज सीता मैया आपके साथ सुपुत्र बनकर तुम्हें स्वीकार की है। ये राम की कथा है, ये हनुमान की कथा है। कहे हो राम वियोग तब सीता, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे माँ सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन, भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेज बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गरज हो गए हैं। मन का दुख कब डालने से भी दुख कह डालने से भी कुछ बहुत उदास और दुखी होकर हनुमान जी राम जी की कथा तो कह रहे हैं, सीता मैया भी अपनी बात कह रही हैं, और दोनों के बीच प्रेम की बात भी आ रही है। क्योंकि माँ जो मिली है हनुमान जी को तो सीता मैया जानकी माँ मिल गई है। और दुख है कि अशोक वाटिका में सीता मैया कैसे रह रही हैं, ये बातें उनमें होती हैं। और उसके बाद
यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, राम जी की कथा है, ये राम की बात हनुमान जी खबर दे रहे हैं। जैसे आज मोबाइल में हर कोई भगवान की कथा देखते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो राम की बात है, हनुमान जी की बात है। यहाँ हनुमान जी की बात तो मन में आंखें बंद करके अंजनी माँ के लाडले हनुमान अंजनी नंदन, बस इतना कहे जाए तो हनुमान जी साथ हैं। तो और कहते हैं राम जी, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। ये श्री राम जी ने ये बात कही। सीता माँ को जो संदेश भेजा था उसमें ये लिखा था कि मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। सीता माँ को कह रहे हैं राम जी, और कहते हैं बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। राम जी ने कैसी बात कही थी पूरी बताई, सीता माँ की सारी बातें बताई, क्या क्या हुआ, क्योंकि हनुमान जी है ना खबर देने वाले आए हैं, उनका संदेश था। तो कहते हैं बस, राम जी कहते हैं बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही, प्रभु का संदेश, राजा राम जी को जो संदेश दिया था वो संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए, प्रसन्न हो गए। सीता मैया का जो चिंता थी, जो डर था, जो उदासी थी, वो बदल गई और खुशी आ गई। उन्हें शरीर की सुध न रही, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने मुख्य तौर पर और बड़े प्रेम से कथा हो रही है किसकी? माँ और लाडले सुपुत्र की। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। अब क्या कह रहे हैं? कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। मोह कहूँ सकल भय विपरीता। तब तरु किसलय मनहु कृशानु। और इसी तरह से वहाँ पे कथाएं हो रही है प्रेम भाव से। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए, और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धरिए, मन में मतलब रखिए, और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने कहा, माँ जानकी को, सीता माँ को हनुमान जी ने कहा कि माँ, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए, और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए वो सब डर, वो कायरता, वो उदासी, क्योंकि अब सब राजा राम आ रहे हैं। हनुमान जी ने ये कहा, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान हैं। हनुमान जी ने ये बातें भी कही सीता माँ को कि अब घबराइए मत, अब आपको कायर नहीं होना है, अब सब कुछ अच्छा होगा। और राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान हैं। हे माँ सीता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए।
लाडले हनुमान ने सीता माँ को कहा कि राक्षसों को जला ही समझे माँ। बस अब जल्द से जल्द कौन? श्री रघुनाथ जी आएंगे। सीता मैया ने जब हनुमान जी की ये बातें सुनी और हनुमान जी ने जिस विश्वास, प्रेम और अपनेपन से और एक सुपुत्र के रूप में अपनी माँ की जो सेवा कही, वो सुनकर सीता मैया प्रसन्न हो गई। ये है हमारे लाडले हनुमान, ये हैं हमारे अंजनी माँ के लाडले, पिता पवन के पवन पुत्र, श्री राम के दुलारे। सीता माँ आपको प्रणाम। सालासर में अंजनी माता का वहाँ पे दिखाई देता है दर्शन। ऐसा दर्शन कि लगता है देखो अंजनी माँ खड़ी है और अंजनी नंदन को और सही तो है, अंजनी नंदन को ही तो माँ प्यार करके सब कुछ सिखा दिया। तो आपको बारंबार प्रणाम। सीता मैया और लाडले हनुमान जी की गाथा निराली। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। परशनेव पावन धाम है। गोठ मांगलोद में माँ दधिमती और महर्षि दधीची जी की जय हो। कामाख्या मैया नीलांचल पर्वत वासिनी माँ की जय हो। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते।